यदि आप भी मेरी तरह भारत को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए है। कहते हैं कि जिम उन स्थानों में आता है जहां रिश्वत नहीं चलती, आपको मेहनत करना ही पड़ता है। तो क्यों ना इस मेहनत के फील्ड में उतरकर एक बिज़नेस स्टार्ट किया जाए और भारत को मेहनती बनाया जाए, स्वस्थ बनाया जाए, साथ ही कुछ पैसे भी कमाए जाएं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज की इस वीडियो में जिम के बिज़नेस के बारे में। जिम बेसिकली आप दो तरीके से शुरू कर सकते हैं, पहला विथ कार्डियो, दूसरा विदाउट कार्डियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अगर जिम शुरू करते हैं तो आपका कितना पैसा इसमें लगने वाला है, किस जगह पर आपको जिम शुरू करना चाहिए, जिम शुरू कर आप कितने रुपए तक कमा सकते हैं, क्या कोई प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं आपको और कैसे आपको इसे चलाना चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ग्रेट हेल्प के माध्यम से जो जानकारी आपको आज मिलने वाली है वो शायद ही आपको कोई और दे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि जिम आपको कहाँ पर शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर परफेक्ट लोकेशन आप नहीं चुनते हैं अपने बिज़नेस के लिए तो आपका बिज़नेस किसी काम का नहीं है। तो अगर आप इसे एकदम रूरल एरिया में शुरू करते हैं, बिल्कुल देहात का एरिया, तो वहाँ सबसे पहले तो डिसएडवांटेजेस ये होंगे कि लोग बहुत महंगी फ़ीस पे नहीं कर पाएंगे। तो आप अगर मशीनें ख़रीद कर लाते हैं तो उनका पैसा निकालना भी आपके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। इसी के साथ में वहाँ जिम जाने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम रहेगी। मैं खुद देहात से बिलोंग करता हूँ और मुझे पता है कि यहाँ के लोगों का ये कहना है कि मेरी जिम खुद घर में हो जाती है, मेरी जिम खुद खेत में हो जाती है, हमें जिम जाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, कुछ लोग हैं, ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूँ हर कोई ऐसा है, कुछ लोग हैं जो जिम के प्रति अवेयर हैं, जिम जाते हैं, पर हर कोई जिम जाए ये पॉसिबल नहीं होगा, जिस वजह से यहाँ पैसे निकालने थोड़े मुश्किल होंगे आपके मशीनों के। तो एक अच्छा सा सिटी का एरिया चुनिए। ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया हो, नॉर्मल एरिया हो, पर ध्यान रहे वहाँ आसपास और जिम ना हो, क्योंकि अगर आपके कंपटीशन में और भी जिम मौजूद हैं तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल होगी। अगर आप ये सोचकर जिम शुरू कर रहे हैं कि नहीं मैं बहुत अच्छा जिम शुरू करने वाला हूँ, सामने वाले के जिम में ये कमी है वो कमी है, तब भी जो उनके पुराने कस्टमर्स हैं वो उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि ये एक लगाव हो जाता है, एक फैमिली की तरह हो जाता है जब काफ़ी समय से एक जगह पर बंदे जिम कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप अगर जिम शुरू कर रहे हैं तो ऐसा एरिया देखिए जहां पर ज़्यादा कंपटीशन ना हो आपके लिए और अच्छी खासी जनता भी मौजूद हो, और खासकर रूरल एरिया नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ स्थान कितना होना चाहिए हमारे पास अगर हम बात करें तो एक आदर्श जिम की बात करें, अच्छे जिम की, तो कम से कम 1200 से लेकर 2000 स्क्वायर फीट तक का एरिया अगर आपके जिम में मौजूद है तो आप बहुत ही आसानी से विद कार्डियो शुरू कर सकते हैं। पर केवल 1200 से 1500 तक अगर एरिया आपके पास मौजूद है तो आप जिम तो शुरू कर सकते हैं, पर उसमें कार्डियो प्रॉपर तरीके से नहीं रख सकते हैं, विदाउट कार्डियो शुरू कर सकते हैं। शुरू तो करने को आप 800 स्क्वायर फीट तक से भी कर सकते हैं, पर वो मज़ा नहीं आएगा भाई जो जिम में होना चाहिए। तो कम से कम 1200 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया होना चाहिए। और ख़ासकर इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये एरिया अगर आपको कहीं बेसमेंट में मिलता है, मतलब ज़मीन के थोड़ा सा नीचे धंसा हुआ, तो वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहता है। वैसे में जब जिम करते हैं लोग तो ना तो उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, और सर्दियों का सीज़न है तो बहुत ज़्यादा सर्दी भी उन्हें नहीं लगेगी, और वो प्रॉपर तरीके से जिम कर पाएंगे। तो जिम के लिए सबसे आदर्श एरिया आपका बेसमेंट माना जाता है। अगर कहीं मिलता है तो तुरंत ले लीजिए। यहाँ हम बात करते हैं हमारा इन्वेस्टमेंट कितना जाने वाला है। अब आप यहाँ पर प्योर लोहा खरीद रहे हैं, और लोहे की कीमतें आज के समय में आपको पता ही है। अगर हम मशीनों की बात करें तो विथ ट्रेडमिल अगर आप खरीदते हैं मशीनें, बेसिक मशीनें, बहुत ज़्यादा एडवांस मशीनें अगर नहीं खरीद रहे हैं, शुरुआत करने के लिए अपना वेट और मशीनें और डंबल, नॉर्मली 25 किलो तक के डंबल, 25 किलो तक के वेट्स, और इसी के साथ में जो नॉर्मल आपकी मशीनें होती हैं, तो आपका खर्चा लगभग 7 से 10 लाख रुपए तक जाएगा विथ ट्रेडमिल। और ट्रेडमिल भी होगा कमर्शियल ट्रेडमिल। और यहाँ अगर हम एडवांस इंपोर्टेड मशीनों की बात करें तो यहाँ पर आपका 25 से 30 लाख रुपए तक के मशीन्स आएंगे। बट अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो 7 से 10 लाख तक इनफ है, आप मशीनें खरीद सकते हैं। मेरठ हब है, जालंधर हब है, ये ऐसी जगहें हैं जहाँ पर मशीनें अधिकतर बनाई जाती हैं, जिम की मैन्युफैक्चर होती हैं, और आप उनसे खरीद सकते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे डीलर्स मिलेंगे अगर आप इंडिया मार्ट पर सर्च करेंगे, जो खुद आपको कहेंगे कि जिम की मशीनें हम आपके घर तक पहुंचा देंगे। पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा
ये लोग कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जब तक आपसे पैसे नहीं लेते हैं तब तक तो आपके पैर तक भी धुल के पी लेंगे, पर अगर आपने एक बार पेमेंट कर दी प्रॉपर तो तुम कौन हम कौन, मशीनें उठा के ले जाओ, ऐसा भी बिहेव करते हैं। तो कोशिश करिए कि आधा पेमेंट करिए और आधा पेमेंट जब आपके जिम तक मशीनें पहुंच जाएं उसके बाद करिए। थोड़ा सा सतर्क रहने वाली बात होती है यहाँ पर। कुछ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। जब हम जिम शुरू करते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स हमें आती हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो परमानेंट कस्टमर बनाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। क्या करते हैं लड़के आज के समय में 3 दिन 4 दिन 5 दिन आएंगे जिम और उसके बाद आना छोड़ देंगे कि यार ट्रेनर प्रॉपर बता नहीं रहा है, गाइडेंस नहीं मिल रही है हमें, प्रोटीन लेने के लिए बोल रहा है हमें। तो वो सारी हरकतें नहीं करनी है, आपको प्रॉपरली बताना है स्टूडेंट्स को, जितने भी लोग आते हैं, और उन्हें फोर्स नहीं करना है कोई भी सप्लीमेंट खरीदने के लिए। जिससे खरीदना होगा आप रिकमेंड कर सकते हैं, और सप्लीमेंट के लिए भी आपको उन्हें तब कहना है जब वो आपसे कहें कि हमारा वेट गेन नहीं हो रहा है या फिर हमारा मसल मास वेट लॉस नहीं हो रहा, मसल मास गेन नहीं हो रहा, तब आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं। फोर्स कोई भी नहीं करेगा, वरना आपके कस्टमर्स यहाँ दोबारा नहीं आने वाले अगर एक बार चले जाते हैं। और प्रॉपरली आपको उन्हें गाइड करना होगा, एक एक चीज़ बताना होगा। मेनली आज के समय में ट्रेनर्स क्या करते हैं कि बैठे हैं, फ़ोन चला रहे हैं अपना, या दूसरे लोगों को बोल दिया है कि तुम बताओ इन्हें, ये नए आए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ट्रेनर हैं तो आपको प्रॉपरली बताना पड़ेगा, तभी आपका जिम चल पाएगा। ये मैं एज अ स्टूडेंट बता रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं अगर बात करूँ एज अ ट्रेनर की, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से जिम में हूँ तो मुझे काफ़ी सारा एक्सपीरियंस भी मौजूद है। अगर आपका जो भी जिम है वो ऐसे एरिया में है जहां आसपास काफ़ी सारे लोग रहते हैं तो आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे पड़ोसी आपके जितने भी होंगे वो कहेंगे सुबह शाम गाना बजा देते हैं बहुत तेज़ लाउड आवाज़ में, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, जिस वजह से आप पर केस भी हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा भी एरिया नहीं होना चाहिए कि आपके आसपास चारों तरफ पूरा मोहल्ला बना हुआ है और आप उसमें गाने बजा रहे हैं, जिम चल रही है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसी के साथ में जिम में जो लोग आपके आएंगे वो बाइक लेकर आएगा, कोई साइकिल लेकर आएगा, तो पार्किंग वाली सुविधा भी आपको उनको देनी पड़ेगी, और ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ये अगर आप नहीं देंगे तो आपके जिम में लोगों के आने के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं कि हम कितने रुपए तक कमा सकते हैं अगर हम जिम शुरू करते हैं। तो कम से कम एक बंदे की फ़ीस 800 से 1000 रुपये है। वो आपके एरिया के हिसाब से डिपेंड करता है, पर नॉर्मली जिस एरिया में मैं रहता हूँ हमारे जिमों में तो लगभग यही रहता है कि 800 से 1000 रुपये है हमारे एरिया में जितने भी जिम मौजूद हैं। तो अगर आपके पास मॉर्निंग में 50 बंदे आ रहे हैं, शाम में 50 बंदे आ रहे हैं, तो 50-50 आपके पास होते हैं 100 लोग, और इन 100 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 800 रुपये से तो आपके बनते हैं 80,000 रुपये। अब इसमें हम जिम की साफ़ सफाई, बिजली का बिल और देख रेख का खर्चा भी अगर 20,000 निकालते हैं, फिर भी हमारा महीने का बचता है 60,000 रुपये, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। अब इस 60,000 को अगर हम एक साल के हिसाब से देखेंगे तो आपका ये बनता है 7,20,000 रुपये, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ठीक ठाक अमाउंट है। बट जैसे जैसे आपका एरिया ग्रो होने वाला है, आपके जिम में बंदों की भी ग्रोथ होगी और वैसे वैसे आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, और उसी के साथ में आप और भी 1-2 जिम खोल सकते हो अपने आसपास। उम्मीद करता हूँ आपको एक यूनिक इन्फॉर्मेशन मिली होगी जिम बिजनेस के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।